हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखना है। तो देखो, ये प्रॉब्लम हमें देखना है, लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलो देखते हैं। 7 नंबर का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। The balance sheet of Medha and Radha. The balance sheet of Medha and Radha, who share profits and losses in the ratio 3:1, is as follows. प्रॉब्लम में मेधा एंड राधा ये दोनों ओल्ड पार्टनर दिया है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। 3:1 मीन्स कितना है? ये 3 और 1 का टोटल 4 आता है, मीन्स 3/4 इज टू 1/4। ये दोनों का ओल्ड रेशियो आ गया, पहले का 3/4, दूसरे का 1/4। आगे देखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों हमारी लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर ये तीनों आइटम जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर ये तीनों आइटम हम लेते हैं। इसके बाद दिया है कैपिटल अकाउंट मेधा एंड राधा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बोल के जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हम लेते हैं। और नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया है, तो हमें ये जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। ये जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये आज तक का है, आज तक का प्रॉफिट है, इसीलिए ये ओल्ड पार्टनर को सिर्फ मिलेगा, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। न्यू पार्टनर को क्या मिलेगा? आज से आगे जो बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट है वो न्यू पार्टनर को भी मिलेगा, लेकिन आज तक का प्रॉफिट जो है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ये जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर को देना है सिर्फ, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? 3:4। 3:4 ये रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या दिया है देखो, कैश दिया है 78,000, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये सब हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये सब एसेट चले जाएंगे, सिर्फ ये कैश जो है हम कैश का अकाउंट ओपन करते हैं वर्किंग नोट में। कैश का अकाउंट ओपन करते हैं वर्किंग नोट में, नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? ये जो कैश है, कैश डायरेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर इनर कॉलम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा आइटम है कैश के रिलेटेड, आने वाली कैश, जाने वाली कैश, ज़्यादा आइटम है तो बैलेंस शीट में कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए अकाउंट्स तैयार करना ईजी है। कैश के ट्रांजैक्शन कम है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड हम इनर कॉलम में कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं एडजस्टमेंट में आइटम कितने हैं, क्या है, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो चलो, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, यह हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में चले जाएंगे। इसके बाद आगे देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है? दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका। दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका। कृतिका को एडमिट करना है बिजनेस में ऑन 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट का सेकंड डे है, दूसरा दिन है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कृतिका को एडमिट करना है 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म देखते हैं,
कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 April 2018, 17 नहीं 18. शी विल पे ₹40,000 एज हर कैपिटल. कृतिका को बिजनेस में पार्टनर बोल के लिया जाता है 1 April 2018 को, और उनको 40,000 उनके हिस्से का कैपिटल लाना है, और उनको प्रॉफिट में शेयर कितना देना है, 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड 2,500 एज अ गुडविल. कृतिका को बिजनेस में लेना है, उसको कैपिटल के अमाउंट लाना है 40,000, उनको प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है 1/5, और उनको गुडविल का उनका हिस्सा लाना है 2,500. यह हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट. अभी 2 नंबर में क्या दिया है देखो. 2 नंबर में क्या दिया है, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर प्रोविजन लेना है 5% प्रोविजन लेना है डेटर्स के ऊपर. डेटर को हमें टिक लगाना पड़ेगा. बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स को टिक लगाओ. डेटर्स को हमने टिक लगाया. इसके बाद 3 नंबर में क्या दिया है देखो, फर्नीचर भी डिप्रिशिएटेड बाय 20%. फर्नीचर के ऊपर 20% वैल्यू कम करना है, मीन्स डिप्रिसिएशन लेना है. फर्नीचर को भी हमें टिक लगाना पड़ेगा. फर्नीचर को टिक लगाइए. इनर कॉलम में अमाउंट लेना है. इसके बाद आगे दिया है 4 नंबर, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 5%. स्टॉक अप्रिशिएट कितना करना है, 5%. और प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट कितना करना है, 20%. तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाना पड़ेगा. स्टॉक को टिक लगाओ, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाना है. ये टिक लगाए वाले आइटम इनर कॉलम में इसका अमाउंट लेना है. इसके बाद आगे दिया है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन. कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड. कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर का एडजस्ट करना है. कैसा एडजस्ट करना है, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल एडजस्ट करना है, और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद कैपिटल अकाउंट पर जो बैलेंस आता है, ये अमाउंट एडजस्ट कैसी करनी है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है. जो अमाउंट आएगा वो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है. तो आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया है. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली. देखो, तीनों पार्टनर का रेशियो दिया है. तीनों पार्टनर का कौन सा रेशियो दिया है, न्यू रेशियो. तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमारा रूल क्या है, हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया जाता है, तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो जनरली अलग अलग होता है. ये न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का दिया है, ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर. तीनों पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है. कभी कभी सेम भी आ सकता है, कभी अलग भी आ सकता है, जनरली अलग आता है. इसीलिए यह हमारे प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया है निकाल के, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है. यह प्रॉब्लम में हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. और यह ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो होता है. तो प्रॉब्लम में दिया क्या है देखते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. हमें क्या क्या तैयार करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म यह हमें तैयार करना है. तो यह हो गया हमारा प्रॉब्लम. अभी इसे हमें स्टार्ट करना है. तो चलो प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं.
यह है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का ये फॉर्मेट है। कौन सा प्रॉब्लम है हमारा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 164 एंड 165। पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। यह हमें किसके बुक्स में करना है? फर्म के। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के बुक्स से हमें करना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखो। इसके बाद नीचे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहला अकाउंट। हमें प्रॉब्लम में दिया है पहला अकाउंट कौन सा तैयार करना है? प्रॉब्लम में दिया है पहला अकाउंट तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स मेधा, राधा एंड कृतिका। मेधा एंड राधा ये ओल्ड पार्टनर्स है, कृतिका न्यू पार्टनर है। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स मेधा, राधा एंड तीसरा न्यू पार्टनर कृतिका। इसके बाद हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस दिन नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसी दिन का हमें बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत होती है। इसे न्यू बैलेंस शीट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 या न्यू बैलेंस शीट। लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, एसेट्स आउटर कॉलम, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। इसके बाद वर्किंग नोट में कैश अकाउंट हम ओपन करते हैं। कैश अकाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड पर दिया है। इसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लाता है 40,000 और 2,500 गुडविल लाता है उसके हिस्से की। इसीलिए कैश का बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट तैयार करते हैं। इसके बाद गुडविल अकाउंट एक तैयार करते हैं। गुडविल अकाउंट का बैलेंस कितना आता है वो देखने के लिए गुडविल अकाउंट एक तैयार करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो चलो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पहला आइटम लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। यह हमारी लायबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर आएगा और बैलेंस शीट में जैसे आइटम दिया है वैसा ही लेना है। पहले कैपिटल दिया है तो कैपिटल से स्टार्टिंग करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज से दिया है तो लायबिलिटीज से स्टार्टिंग करना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर पहला आइटम आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 80,000 आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 80,000। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है 20,000। बिल्स पेबल 20,000 बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000 बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना है। इसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना अमाउंट दिया है देखो। 20,000 अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिखना है 20,000। इसके बाद दिया है कैपिटल दिया है। मेधा एंड राधा कैपिटल का अमाउंट दिया है 1,20,000 एंड 40,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस रहता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है कैपिटल का? पहला पार्टनर है 1,20,000, दूसरा है 40,000। 1,20,000 पहले पार्टनर के कॉलम में और दूसरे पार्टनर के कॉलम में कितना लिखना है? 40,000, 40,000 रुपये। आगे नीचे दिया है उसके जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 16,000। जनरल रिजर्व 16,000। यह जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करके देना है।
जनरल रिजर्व का अकाउंट क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जनरल रिजर्व आएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व कितनी दिया है देखो, जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 16,000, यह हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे प्रॉब्लम में दिया है 3/4 एंड 1/4। 16,000 अमाउंट है, रफ कैलकुलेशन करते हैं। 16,000 अमाउंट है, 16,000 अमाउंट तो पहले का रेशियो है 3/4, पहले का रेशियो कितना है 3/4 और दूसरे का रेशियो कितना है 1/4। ये 4 से डिवाइड करो, 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 3 12,000, और ये 4 से डिवाइड किया तो 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 1 4,000, ये दोनों का टोटल किया तो 16,000 आना चाहिए। आता है क्या नहीं देखो, आता है। तो चलो जनरल रिजर्व का अमाउंट लेना है। पहले पार्टनर को कितना लेना है 12,000, दूसरे को 4,000। पहले पार्टनर 12,000 और दूसरा पार्टनर कितना है 4,000, दूसरे पार्टनर का अमाउंट लेना है। नया पार्टनर डैश, इसका एंट्री करना है, तो एंट्री क्या होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और ये दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मेधा कैपिटल अकाउंट टू राधा कैपिटल अकाउंट, ऐसी एंट्री होती है। इसके बाद आगे देखते हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हो गई, अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में क्या दिया है देखो, एसेट साइड में पहला आइटम दिया है कैश। कैश का अमाउंट दिया है 78,000। कैश अकाउंट हमने वर्किंग नोट में ओपन किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है 78,000, 78,000 अमाउंट लिखते हैं, 78,000 अमाउंट लिखते हैं। इसके बाद दूसरा आइटम दिया है सन्ड्री डेटर्स 64,000। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। ऊपर हम यहाँ कैश लिखते हैं, कैश का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद लिखते हैं। उसके नीचे लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 64,000, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसको टिक लगाया है, अमाउंट है 64,000 और एक लाइन जगह छोड़ना है। इसके नीचे दिया है स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू है 40,000, 40,000 रुपये। स्टॉक को टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 40,000, 40,000 रुपये। इसके बाद आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 60,000, एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का कितना वैल्यू दिया है देखो, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 60,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसको भी हमने क्या किया है टिक लगाया है। इसके बाद देखना है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 22,000, इसको भी टिक लगाया है, फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखना है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 22,000, इनर कॉलम में लिखना है 22,000। इसके बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक नहीं लगाया है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 32,000। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों कंप्लीट हो गया। अभी देखना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखना है हमें, क्या दिया है एडजस्टमेंट में देखो, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कृतिका को बिजनेस में एडमिट करना है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके कृतिका को बिजनेस में एडमिट करना है। नंबर 1 टर्म दिया है कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को इसको बिजनेस में पार्टनर्स बोल के लिया जाता है और सी विल पे ₹40,000 एज हर कैपिटल।
शी विल पे ₹40,000 एज हर कैपिटल। इसका हमें एंट्री और पोस्टिंग करना पड़ेगा। वो कैपिटल लाती है 40,000 बिजनेस में, तो एंट्री करना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट, कृतिका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कृतिका का कैपिटल लेना पड़ेगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या लेना है? कृतिका कैपिटल अकाउंट, कृतिका कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है? 40,000, 40,000 रुपये अमाउंट दिया है। और कृतिका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है एंट्री में, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम आएगा। कैश अकाउंट, कृतिका के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 40,000, 40,000 रुपये। हमने एंट्री क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट किया और कृतिका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कृतिका अकाउंट और कृतिका अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। अमाउंट 40,000, 40,000 सेम अमाउंट आएगी। ये हो गया हमारा एंट्री, हमने ओरल किया, उसका पोस्टिंग भी हमने कर लिया। इसके बाद दूसरा आगे क्या दिया है देखना है। वही एडजस्टमेंट, 1 नंबर के एडजस्टमेंट में आगे क्या दिया है देखो। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5। 1/5 क्या है? उसी का शेयर है। 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट के 1/4 शेयर के लिए उनको क्या और क्या करना है? एंड ₹2,500 एज गुडविल। उनको 2,500 बिजनेस में गुडविल लाना है। बिजनेस में गुडविल लाते हैं तो इसका 2 एंट्रीज होता है। पहले गुडविल ब्रॉट इन बाय कैश। गुडविल ब्रॉट इन बाय रुतिका। रुतिका ने बिजनेस में गुडविल लाया, इसी का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्या लेना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2,500 बराबर है क्या? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या लिखना पड़ेगा? कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट 2,500 और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 2,500। एंट्री कैसा हो गया? कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आएगा और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम आएगा। ये एंट्री किस लिए किया? बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाय कृतिका, इतना भी लिखा तो चलेगा। इसके बाद गुडविल का दूसरा एंट्री कौन सा होता है? गुडविल का अमाउंट हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं। गुडविल का 2,500 अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस किया तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। ओल्ड पार्टनर का निकालना पड़ेगा। पहले पार्टनर है मेधा और दूसरी कौन है? राधा। मेधा और राधा। ओल्ड रेशियो कितना दिया है इनका देखो। बिजनेस में ओल्ड रेशियो दिया है, ये रेशियो पहले का 3/4 तो दूसरे का 1/4। 3/4 पहले पार्टनर का, दूसरे का लेना है 1/4। 3/4 और 1/4 इसमें से हमें न्यू रेशियो लेस करना है। न्यू रेशियो कितना दिया है देखो। न्यू रेशियो 6 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है। 6 नंबर में न्यू रेशियो दिया है। पहले का है 3/5, दूसरे का है 1/5। 3/5 और 1/5, 3/5 और 1/5। एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या है? 4 और 5 ये दोनों ने डिवाइड होने वाली फिगर लोवेस्ट हमें चाहिए। 4 और 5 से डिवाइड होने वाली लोवेस्ट फिगर 20 मिलेगी, ये 20 लिखते हैं। 4 से डिवाइड करो 20 को, कितना आता है? 5 आएगा। 5 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 3 15 हो गया।
माइनस साइन ये। अभी 5 से डिवाइड करो 20 को, 5 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 इंटू 3, 4 से ये 3 को मल्टीप्लाई करना है, 12 आएगा। तो 15 से 12 लेस करो, 3/20 ये रेशियो आ गया। दूसरे पार्टनर का सेम एलसीएम निकालना है। ये दोनों फिगर सेम है, 4 से और 5 से डिवाइड होने वाली फिगर कौन सी है, 20। 4 से डिवाइड करो 20 को 5 आएगा, 5 इंटू 1 5। 5 से 20 को डिवाइड करो 4 आएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ कितना आता है 1/20, 1/20 आ गया। अभी देखना है दोनों का, दोनों के नीचे क्या है 20/20 है ना। तो 20/20 को छोड़ सकते हैं, मीन्स इसका रेशियो आ गया 3, इसका आ गया 1। 3 और 1 हमारा ओल्ड रेशियो भी क्या है 3 और 1 है। ये इसका टोटल किया तो 4 आता है, मीन्स 3/4 एंड 1/4 रेशियो आएगा। देखो ये प्रॉब्लम में पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी यही है और सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या हो गया, सेम आ गया। लेकिन प्रॉब्लम में हमें ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया जाता है, तो जनरली हमारा सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, अलग आता है। तो चलो हमें ये सैक्रिफाइस रेशियो में क्या करना है, अभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, सैक्रिफाइस रेशियो में करना है। तो चलो करते हैं। गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। गुडविल कितना दिया है हमारे प्रॉब्लम में 2500 दिया है। 2500 गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सैक्रिफाइस रेशियो पहले पार्टनर का आ गया 3/4 और दूसरे का सैक्रिफाइस रेशियो है 1/4। ये 4 से डिवाइड करो इसे, 6 to 5 आएगा। डिवाइड किया तो 6 to 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, 1875 पहला। ये 4 से डिवाइड किया 2500 को तो 6 to 5 आएगा, इंटू 1 6 to 5। ये दोनों का टोटल 2500 आता है का चेक करो, आता है। मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो गुडविल का अमाउंट कैसा आता है, पहले पार्टनर 1875, दूसरा पार्टनर 6 to 5। अभी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारी एंट्री क्या होती है, गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर ओल्ड पार्टनर के नाम आएंगे। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर ओल्ड पार्टनर पहला है मेधा, मेधा कैपिटल अकाउंट। मेधा कैपिटल अकाउंट पहला पार्टनर और दूसरा है राधा, राधा कैपिटल अकाउंट, राधा कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट लेना पड़ेगा, जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है 1875 पहला पार्टनर, 1875 पहला पार्टनर और 6 to 5 दूसरा पार्टनर। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर मेधा कैपिटल अकाउंट और राधा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट का नाम आएगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट मेधा के कॉलम में कितना अमाउंट लेना है 1875, 1875 और राधा के कॉलम में 6 to 5 न्यू पार्टनर डैश। ये हो गया हमारे गुडविल के 2 एंट्रीज। गुडविल एक तो बिजनेस में कैश लाया, एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा ये गुडविल का सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको ले लिया। मीन्स इसका एंट्री हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेधा कैपिटल अकाउंट और टू राधा कैपिटल अकाउंट। चलो आगे देखना है 2 नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया है, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मीन्स आरडीडी हमें कैलकुलेट करना है 5%। तो लो डेटर्स का अमाउंट हमने एसेट साइड में लिखा है, उसके नीचे लिखना पड़ेगा लेस आरडीडी। लेस आरडीडी कितना लेना है 5%। 64,000 के ऊपर 5%, एक जीरो कट किया तो 10% आ गया, इसका आधा करो। 6,400 का आधा हाफ करो मीन्स 3,200 आएगा।
3200 आधा हो गया, फिर 5% अमाउंट आ गई। तो लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आएगी 60,800। अमाउंट कितनी आती है? 60,800। आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, आरडीडी हमारी सन्ड्री डेटर्स मीन्स एसेट का वैल्यू कम करती है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। लॉस एसेट कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लेते हैं आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट अमाउंट कितना है? 3200। अमाउंट लिखते हैं 3200। इसके बाद आगे दिया है 2 नंबर के बाद देखना है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या दिया है? फर्नीचर बी डिप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 20%। तो चलो फर्नीचर देखते हैं। यहाँ है फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन कितना लेना है? डिप्रिसिएशन 20%। 20% अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो 1 जीरो कट किया तो 10% अमाउंट हो गया, इसको डबल करो, डबल किया मीन्स 4400 आता है। 2200 का डबल कितना होता है? 4400। 4400 डिप्रिसिएशन आ गया। ये भी हमें क्या करना है? लेस करना है। लेस करो, लेस करके कितनी अमाउंट आती है? देखो 17,600। 17,600 ये हमारी अमाउंट आ गई। डिप्रिसिएशन 4,400 हमारे फर्नीचर का वैल्यू कम करता है, और फर्नीचर का वैल्यू कम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट 4,400। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। इसके बाद देखना है 4 नंबर का एडजस्टमेंट, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 5% और प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। पहले स्टॉक का लेते हैं। स्टॉक क्या करना है? एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हो गया 5%। स्टॉक इंक्रीज होता है, स्टॉक में 5% अमाउंट ऐड करनी है। देखो स्टॉक के नीचे लिखना पड़ेगा ऐड। एप्रिसिएशन नहीं रहता, इंक्रीज रहता है। करंट एसेट इंक्रीज होता है, 5% इंक्रीज करना है, 5% अमाउंट इसके ऊपर निकालो। ये 40,000 का 1 जीरो कम किया, 10% हो गया, इसका आधा करो, आधा किया तो कितना आता है? 5%। 4,000 का आधा 2,000 अमाउंट आ गई। ये क्या है? इंक्रीज है, ऐड करना है। ऐड किया तो अमाउंट आएगी 42,000 अमाउंट आएगी। अभी हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारा फायदा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा क्या है? बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितना फायदा हो गया हमारा? फर्नीचरस क्या? फर्नीचर नहीं, स्टॉक है। स्टॉक का लिया, फर्नीचर तो पहले हो गया, स्टॉक लेना है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अमाउंट कितना इंक्रीज हो गया? अमाउंट इंक्रीज हो गया 2,000 अमाउंट लेना है स्टॉक का, 2,000 लेते हैं। इसके बाद वही एडजस्टमेंट में आगे दिया है स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएटेड है। प्लांट एंड मशीनरी कितना अप्रिशिएटेड है? 20%। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ऐड। इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन अमाउंट लिखना पड़ेगा 20%। 20% 60,000 के ऊपर पहला 10% अमाउंट देखो, 1 जीरो कट किया तो 10%, इसका डबल करो 20% आएगा। 6,000 के डबल 12,000 मीन्स 12,000 अमाउंट, ये 20% अमाउंट है। इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद 72,000 आउटर कॉलम में आएगा। ये 12,000 हमारा फायदा है। 12,000 क्या है? हमारा फायदा है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया, हमारा फायदा है। फायदा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी
अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं। अमाउंट है 12,000, 12,000 रुपये। इसके बाद आगे क्या दिया है देखो, ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4। अभी 5 दिया है। 5 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। कैपिटल एडजस्ट करना है सब पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6 नंबर में दिया है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैपिटल एडजस्ट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर हमारी 4 लेते हैं। 4 नंबर का वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कैपिटल क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो चलो न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्ट करते हैं। पहला हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में बिजनेस का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसा कैलकुलेट करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना दिया है प्रॉब्लम में, 40,000। 40,000 कैपिटल है न्यू पार्टनर का। 40,000 इंटू उसका रेशियो कितना दिया है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया है 1/5। यहाँ भी दिया है, यहाँ नीचे भी दिया है 1/5। 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना है 5/1। तो कैलकुलेट करो कितना फिगर आता है, अमाउंट आएगी 2 लाख। 2 लाख क्या गया, फर्म का टोटल कैपिटल आ गया। अभी बी नंबर में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है तीनों पार्टनर में, ओल्ड न्यू। पहला पार्टनर है मेधा, दूसरा है राधा, और तीसरा पार्टनर कौन सा है, तीसरा पार्टनर कृतिका। कृतिका। तो चलो पहला टोटल कैपिटल लेते हैं। टोटल कैपिटल फर्म का है 2 लाख। इनका न्यू रेशियो हमें लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना दिया है देखो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5 एंड 1/5। 3/5, 1/5, 1/5। पहले का 3/5 है, बाकी दोनों का 1/5 है। 3/5 लेना पड़ेगा, दूसरे का है 1/5। तीसरे का कैपिटल हमें दिया है, ये दोनों का निकालना है। तीसरे का कैपिटल दिया है, तो चलो कैलकुलेशन करो। ये 5 से डिवाइड करो 2 लाख को, 40,000 आएगा। 40,000 इंटू 3 अमाउंट आएगी 1,20,000। 1,20,000 अमाउंट आती है। दूसरा पार्टनर दिया है राधा। बिजनेस का टोटल कैपिटल 2 लाख इंटू न्यू रेशियो राधा का दिया है 1/5। 5 से डिवाइड करो 2 लाख को, अमाउंट आएगा 40,000। 40,000 इंटू 1 अमाउंट मिलेगा 40,000। और तीसरे पार्टनर का तो अमाउंट हमें दिया है। तीसरे पार्टनर का कैपिटल तो प्रॉब्लम में दिया है। प्रॉब्लम में कितना दिया है कैपिटल देखो, कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। शी विल पे ₹40,000 एज हर कैपिटल। 40,000 इसका कैपिटल दिया है, डायरेक्ट आप कैपिटल इसका ले सकते हैं 40,000। और कैलकुलेट करना है तो भी आएगा, कैलकुलेट करना है तो आएगा। 2 लाख बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है, और कार्तिका का न्यू रेशियो कितना दिया है, कार्तिका का 1/5 दिया है। 1/5 रेशियो लीजिए, कैपिटल कितना आता है देखो, ये 5 से डिवाइड करो 2 लाख को, 40,000 आएगा। 40,000 इंटू 1, ये 40,000 आ गया। इसका टोटल किया तो टोटल कितना आता है देखो, 2 लाख। कैपिटल का टोटल आ गया, पूरे कैपिटल का टोटल, फर्म का कैपिटल कितना आ गया, 2 लाख। ये 2 लाख कैपिटल, ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
कौन सी साइड में लेना पड़ेगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड में लेना है, ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, सॉरी कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरिड डाउन। पहले पार्टनर का बैलेंस है 1,20,000। पहले पार्टनर का बैलेंस कितना है? 1,20,000 बैलेंस है। 1,20,000 पहले पार्टनर का और दूसरे दोनों पार्टनर का 40,000 है। तो चलो लिखते हैं हम 1,20,000 पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर 40,000, तीसरा पार्टनर भी 40,000। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये कैपिटल के अमाउंट पार्टनर्स को फ्यूचर में देना पड़ेगी, इसलिए लायबिलिटीज बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। हेडिंग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स कोलन एंड डैश। नीचे लिखते हैं पहला पार्टनर मेधा, दूसरा है राधा और तीसरा पार्टनर है कृतिका। कितना अमाउंट है? पहले का अमाउंट है 1,20,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 1,20,000, दूसरे पार्टनर का 40,000, तीसरे पार्टनर का 40,000। 40,000 40,000 तीनों के कैपिटल का टोटल करो, इसका टोटल कितना आता है? देखो 2 लाख कैपिटल आएगा। 2 लाख कैपिटल का टोटल आता है। यह हो गया हमारा एडजस्टमेंट। कितने नंबर का एडजस्टमेंट हो गया? 5 नंबर। 5 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। अभी जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट पर, सरप्लस या डिफिसिट आएगा, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। 6 नंबर में न्यू रेशियो दिया था। अभी हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी क्या करना है? एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो चलो पहला अकाउंट क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सी साइड ज़्यादा है? देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, 14,000 टोटल आएगा। ये टोटल हमें डेबिट साइड पर लिखना है 14,000। 14,000 डेबिट साइड पर लिखो और बैलेंस निकालो। बैलेंस कितना आता है? देखो बैलेंस आएगा 6,400। बैलेंस कितना आता है? 6,400 बैलेंस आएगा। यह है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट। यह प्रॉफिट क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर्ड कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से है हमारे ओल्ड पार्टनर्स? पहला है मेधा और दूसरा है राधा। मेधा और राधा। 6,400 हमारे प्रॉफिट के अमाउंट है। 6,400 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,400 6,400 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारा ओल्ड रेशियो कितना दिया है प्रॉब्लम में? देखो पहले का 3/4, दूसरे का 1/4। 3/4 पहला पार्टनर, 1/4 दूसरा पार्टनर। 4 से डिवाइड करो 6,400 को। 1,600 इंटू 3, 4,800। ये 4 से डिवाइड किया तो 1,600 आएगा। 1,600 इंटू 1, 1,600 दोनों का टोटल ये 6,400 आता है क्या? चेक करो। आता है मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। 4,800 पहला पार्टनर, 4,800 पहला पार्टनर और 1,600 दूसरा पार्टनर। 1,600 दूसरा पार्टनर। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट के ऊपर ट्रांसफर करना है।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। पहले अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो अभी ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ये ऊपर के अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला पार्टनर है 4800 और दूसरा पार्टनर है 1600, तीसरा पार्टनर नील। नए पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि नया पार्टनर बिजनेस में आज आया है, 1 अप्रैल को आया है, यह प्रॉफिट आज तक का है। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है हमें। कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। तो चलो एक एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहले देखते हैं मेधा का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का पहले टोटल करना है। अमाउंट कितनी आती है? 1,38,675। 1,38,675 ये अमाउंट आ गई पहले पार्टनर का। टोटल में लिखो, टोटल में लिखा। अभी क्या करना है? कैपिटल लेस करना है। कैपिटल लेस करना है 1,20,000 लेस करो और बैलेंस निकालो। $18,675 ये सरप्लस अमाउंट आ गई मेधा की। अभी दूसरा पार्टनर का क्लोज करो। डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट का टोटल बनाओ। सॉरी गलत हो गया, ये 4,000 अमाउंट है। अमाउंट आती है 46,225। 46,225 46,225 अमाउंट आ गई। 40,000 लेस करो, बैलेंस निकालो, 6,225 आएगा। 6,225। तीसरा पार्टनर नील। अभी क्या करना है? इसका टोटल 40,000 आ गया, तीसरा पार्टनर। दोनों साइड का टोटल 40,000 आता है। सिर्फ टोटल कॉलम में लिखो। अभी देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस आया। मीन्स ये दोनों पार्टनर का बिजनेस में कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है, एक्सेस है, इनको वापस करना पड़ेगा। ये पैसा कैसा वापस करना है? इनको क्या दिया है प्रॉब्लम में? कैसे अमाउंट रिटर्न करना है? तो देखो 5 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है द कैपिटल ऑफ all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through loan। तो ये क्या करना है? अमाउंट ये बिजनेस में रखना है। ये पार्टनर ने बिजनेस को लोन सप्लाई किया, ऐसा लिखना है। ये लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है अमाउंट, इसीलिए यहां लिखेंगे हम टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट ये अमाउंट कहां ट्रांसफर किया? लोन अकाउंट को। लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया तो इसका एंट्री क्या होता है? ये दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मेधा कैपिटल अकाउंट डेबिट,
18,675, राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,225 और टू क्या होता है, मेधा लोन अकाउंट 18,625, राधा लोन अकाउंट 6,225। दोनों का कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा और दोनों का लोन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। मींस मेधा एंड राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और मेधा एंड राधा का लोन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। ये लोन को ट्रांसफर किया, ये लोन की अमाउंट है, ये फ्यूचर में उनको वापस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मीन्स ये हमारी लायबिलिटी बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना पड़ेगा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट मेधा और दूसरा है राधा। मेधा एंड राधा, मेधा का कितना अमाउंट है 18,675, 18,675 और राधा के अमाउंट कितना है 6,225, 6,225। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं अमाउंट आएगी 24,900। अमाउंट कितनी आती है 24,900। अभी हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में जो अकाउंट्स दिए हैं ये अकाउंट्स क्लोज करना है। वर्किंग नोट में दिए वाले अकाउंट्स क्लोज करना है। पहला कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,20,500, 1,20,500। क्रेडिट साइड पर एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स यही बैलेंस है, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया है ये कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए डेबिट बैलेंस एसेट साइड पर जाता है। ये कैश के सामने लिखना पड़ेगा 1,20,500, 1,20,500। दूसरा गुडविल का देखो, गुडविल का दोनों साइड का टोटल सेम आता है, सिर्फ टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल आएगा 2,500, 2,500। ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि इसको बैलेंस नहीं है। अभी बैलेंस शीट का टोटल करना है दोनों साइड का। पहले करते हैं कौन से साइड का टोटल करते हैं, लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। तो चलो पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटीज साइड लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 3,44,900, 3,44,900। अभी एसेट साइड का टोटल करते हैं। एसेट साइड टोटल आ गया 3,44,900, 3,44,900 हमारा बैलेंस टैली हो गया। अभी देखो ये प्रॉब्लम में, ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम में किताब में जो आंसर दिया है, बुक्स में जो आंसर दिया है, कितना दिया है देखो। बुक्स में जो दिया वाला आंसर और हमारा आंसर अलग आता है। बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस दिया है 4,400। हमारा यहाँ क्या आया, प्रॉफिट आ गया है 6,400। बाद में ये जो फिगर है, मेधा का लोन का फिगर दिया है 10,575, हमारी आ गई 18,675।
राधा का आया है 3525, हमारा आता है 6225, और बैलेंस शीट का टोटल कितना दिया है इनका 3,34,100। बैलेंस शीट का टोटल 3,34,100 दिया है, हमारा टोटल आता है दोनों साइड का कितना आता है 3,44,900। ये डिफरेंस क्यों आ गया, ये डिफरेंस क्यों आ गया मैंने फाइंड आउट किया। तो ये फाइंड आउट का रीज़न क्या है, देखो यहाँ जो स्टॉक बी एप्रिसिएटेड दिया है, ये 4 नंबर का जो एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक्स बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% दिया है ना। ये 20% जो है, ये 20% का कितना अमाउंट आता है, ये प्लांट एंड मशीनरी का एप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आता है, देखो 12,000 आता है ना। ये 20% है। तो ये प्रॉब्लम में क्या किया है, 2% पकड़ के कैलकुलेशन किया है। 2% पकड़ के मीन्स 2% वैल्यू कितना लिया है 1200 वैल्यू लिया है। ये मशीनरी के प्लांट एंड मशीनरी के एप्रिसिएशन की वैल्यू कितना लिया है 12,000 के जगह पर 1200 लिया है। 1200 लिया है मीन्स कितना परसेंट लिया है 2%। हमें प्रॉब्लम में तो यहाँ परसेंटेज दिया है 20% दिया है, हमने ये 20% कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसलिए बुक का प्रॉब्लम, बुक में ये 2% से कैलकुलेशन किया है, लेकिन यहाँ दिया है 20%, मीन्स तो कुछ तो प्रिंट मिस्टेक होगा। जो प्रॉब्लम दिया है वो हिसाब से हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, बाय। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड को क्या करना है शेयर करना है, और हमारे चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। तो ये ध्यान में रखो, ये सब्सक्राइब किया तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।